जिन्होंने जीवन में सर्पों का वध किया हो, नाग को मारा हो, उनकी पितरों की निवृत्ति नहीं होती। जनमेजय ने जब सर्प यज्ञ किया, राजा परीक्षित ने भागवत की कथा तो सुना, परंतु इनके अंतःकरण में एक बात आ गई कि कितने सर्पों की आहुति दिया। सर्पों की आहुति देने के कारण इनके ऊपर पितृदोष लग गया। और ध्यान रखना, पितृदोष बड़ा खराब होता है। काल सर्पदोष अगर किसी की कुंडली में आ जाए या पितृदोष आ जाए तो बच्चे ठीक ठाक नहीं रह सकते। उनके जीवन में नई नई विडंबनाएं आती रहेगी, परेशानी आती रहेगी, धन रुकेगा नहीं। और पितृदोष क्या होता है, अगर आपका शुभ समय भी आ गया तो राहु और केतु के बीच में उसको निकल जाएगा। हमारे महाराज लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली में एक बार बताई जाती है, जन्म कुंडली में फलादेश किया जाता है। जन्म कुंडली में ब्राह्मण फलादेश करते, कहा इनको पितृदोष है। बोले महाराज पितृदोष कैसे दूर होगा? तो कहा नाग बलि कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ, पितृदोष दूर करना है। तो नहीं तो विवाह में बाधक योग बनेगा। तो कहा ये पितृदोष होता क्या है? जनमेजय जी ने वेदव्यास जी से पूछा। कहा पितृदोष का मतलब होता है आपके जन्म स्थान में सर्प बैठा हो, आपके भाग्य में धन तो है, आपके भाग्य में धन है, पैसा है, सब कुछ है, परंतु आप पे पितृदोष है। उसका साधारण सा उपाय बताएं, साधारण सी प्रक्रिया बताएं। पितृदोष किसको कहते? मान लो पुराने जमाने में लोग, पुराने जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो घर में माया गाड़ते थे, घर में माया गड़ा दिए, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। कुछ घरों में देखते थे, जाके हम लोग देखे हैं, उनके घर में माया होती थी। और कुछ लोगों के यहाँ तो उनके पूर्वजों ने गाड़ के चले गए, बहुत समय हो गया और वो मर गए। अब मर गए तो पिताजी क्या हुआ, मरने के बाद में धन में उनकी ज्यादा ध्यान काय में था, धन में था, पैसा में था, तो वो मरने के बाद सांप बन गए। और सांप बनने के बाद में वो जाके माया पे बैठ गए। आपके भाग्य में पैसा है, परंतु आपके परिवार के लोग उसको उपयोग नहीं कर सकते। ये पितृदोष होता है। और पितृदोष जो होता है वह लोगों को सताता है। आपके भाग्य में कर्म क्षेत्र में धन है, पर आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। तो कहा महाराज देवी भागवत की कथा क्या देती है? कहा यही तो मोक्ष देती है, जीवात्मा की गति यही तो होती है। कैसी गति होती है? आओ इसके लिए एक दृष्टांत तो बताते हैं आपको। किसी नगर में सेठजी थे। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में अकेले बैठे थे। नारद जी गए और नारद जी ने कहा महाराज लक्ष्मी जी मायके गई है, क्या बताऊं? तो
कहा महाराज कोई साथ में नहीं है, तो कहा कोई सत्संग करने वाला नहीं है, अगर कोई होता तो ले आते, तो सत्संग होता, थोड़ी देर वार्तालाप होता आपस में। इन्होंने कहा महाराज एक काम करो, अरे भगवान ने कहा कोई हो तो ले आओ। तो नारद जी बोले महाराज अभी जाता हूँ। अरे आपको प्राप्त करने के लिए लोग तो उल्टे टंगे हुए पेड़ में, नीचे से ऊपर पैर करके टंगे हुए हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा हमें मिल जाए। कहा उसके लिए मैं अभी जाता हूँ। चले गए और जाकर के नारद जी गए तो सबके पास गए, कोई पूजा कर रहा, कोई आराधना कर रहा, कोई भगवती की। आ गए जिससे भी बोले कहा भैया चलो। कोई कहता क्या महाराज अभी तो नाती की शादी रह गई है, पंती की शादी रह गई है, थोड़ा सा वो हो जाती फिर चलते। कहा ठीक है। एक नगर में आए, एक सेठ जी जो है गादी पे बैठे थे, 10-25 नौकर लगे थे, पैसे गिन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई काउंटर संभाल रहा। सेठ जी बिल्कुल फुर्सत में बैठे। नारद जी गए, कहा सेठ जी नमो नारायण। कहा नमो नारायण, आओ महाराज बैठो। कहा नहीं, कहाँ से आ रहे हो महाराज? कहा महाराज ने बोले, नारद जी ने कहा वैकुंठ लोक से आ रहा हूँ। भगवान अकेले बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं है, आप चलो कुछ सत्संग हो जाएगा, पूजन हो जाएगी। कहा वैकुंठ में भगवान ने आपको बुलाया है। तो कहा महाराज वो नाती के छोटा बेटा की शादी रह गई है, अगर नाती के छोटे बेटे की शादी हो जाती तो फिर चलता। के कब आऊं? तो के 5 साल बाद आओ। के 5 साल बाद आओ? के ठीक है 5 साल बाद आता हूँ। अब नारद जी चले गए। अब थोड़े कुछ समय के बाद में फिर 5 साल बाद पुनः आए। कहा भैया अब तो चलो। तो कहा नहीं अभी भी जाने की इच्छा नहीं है। कि क्यों? तो कहे महाराज छोटा लड़का बड़ा खर्चा करता है, अरे सब दान पुण्य कर देगा, सब कोई ये कर रहा कोई वो कर रहा, के जाने की इच्छा अभी भी नहीं है। तो नारद जी बोले कहा कब आऊं? तो कहे 5 साल बाद आओ। शादी हो गई। अब 5 साल बाद आए तो कहा महाराज सबके तो बाल बच्चे हो गए, वो छोटे बड़े लड़का के छोटे बेटा की शादी हो जाती तो फिर चलता। कि कब आओ? तो के 5 साल बाद आओ। तो 5 साल बाद करते करते अब नारद जी गए। 5 साल बाद आए तो नारद जी आके देखे जहाँ वो सेठ जी बैठे रहते थे गादी पे, वो सेठ जी वहां दिखे नहीं। नारद जी ने पूछा, कहा भैया यहाँ जो सेठ जी बैठते थे वो कहाँ गए? तो कहा महाराज वो तो ऊपर चले गए। नारद जी बोले ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर ले जाने के लिए तो हम 3 बार आया, और ऊपर तो होंगे नहीं, कहीं जरूर यहीं नीचे बैठे होंगे। तो नारद जी ने जैसे ध्यान लगा के देखा तो वो जो जहाँ माया थी ना उसी के ऊपर सांप बन के बैठे थे, सांप बन के बैठे थे। सेठ जी ने बोला अरे अब तो चलो, अब तो चलो। तो कहा नहीं अभी भी जाने की इच्छा नहीं है। जीवात्मा की यही गति होती है। बच्चों ने देखा कि सेठ जी ने कहाँ पैसा छुपाए हैं, कहाँ धन रखे हैं, तो धन को खोजने लगे। बच्चों ने देखा तिजोरी को खोल के देखे, ताला तोड़वाए, और तिजोरी को जैसे खोल के देखे तो उसके अंदर जो है बाप रे बड़ा मोटा सांप बैठा है। बड़े लड़के ने लाया, एक लकड़ी लेके आया और सेठ जी बैठे थे। अब उनको ये क्या मालूम कि हमारे पिताजी हैं। एक लकड़ी मारा, पिताजी की मूड़ फूट गई, पिताजी वहीं चिपक गए। क्या हो गए? चिपक गए। अब बताओ, अब बाद में जो है कुछ समय हुआ सब पैसा ले लिए,
सेठ जी फिर नारद जी फिर आए, देखा तो वहाँ वो सांप नहीं मिला। कहाँ गया, तो देखा ध्यान लगा के नारद जी ने कुत्ता बन के दरवाजे पे बैठे हैं, कुत्ता बन करके बैठे हैं। जीवात्मा की यही दशा होती सेठ जी से। फिर उन्होंने कहा अब तो चलो। अरे कितना? तो कहा महाराज बच्चे बहू सब खर्चा कर देंगे, मेरी जाने की इच्छा नहीं है। तो जो परिवार में मोह रखता है ना, उसकी यही गति होती है। बहू आधा टुकड़ा रोटी दे देती है, एक टुकड़ा रोटी डाल देती है, उसी को खाए पिए पड़े रहते कि अभी भी जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे सब खर्चा कर देंगे। तो ऐसी आसक्ति के कारण ही कुत्ता बनते हैं। लोग बताते कि महाराज क्या बताए, हम जब तक भोजन नहीं करें तब तक हमारा कुत्ता रोटी नहीं खाए। ऐसे लगा कि हमारे कोई पूर्वज ही आ गए तो होंगे ना, कोई ना कोई आ गए होंगे।